हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, हमने आज ये भक्ति काल का दूसरा भाग लेकर आए हैं। और दोस्तों, इससे पहले हमने भाग 1 में 100 प्रश्नों को भक्ति काल के पढ़ चुके हैं और इससे पहले आदिकाल के प्रश्नों को भी 4 वीडियो में पढ़ चुके हैं और नामकरण से संबंधित प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने रीतिकाल और आधुनिक काल में गद्य और पद्य साहित्य के सभी प्रश्नों को गद्य साहित्य में नाटक, कहानी, उपन्यास विधा, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, चित्ररेखा, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि से संबंधित विधाओं से संबंधित प्रश्नों को, जितने भी विधाओं के प्रश्न हैं, हम सभी विधाओं के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र और इसके अलावा हिंदी व्याकरण में छंद, रस, अलंकार, कारक, सर्वनाम, संज्ञा, पर्यायवाची, विलोम, कोई भी टॉपिक बचा नहीं हुआ है। हमने जितने भी इस पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं, सभी टॉपिक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। यदि वे सभी टॉपिक के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और इनको देखने से दोस्तों आपका रिवीजन और आपको परीक्षाओं में लाभ ज़रूर मिलेगा। इनको 1 या 2 बार ज़रूर देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए, ये भक्ति काल का दूसरा भाग है, इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 101। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी सुंदरदास थे। विकल्प सी सही है। और सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। ये निर्गुण मार्गियों में एकमात्र संत है जो शिक्षित थे, अर्थात व्याकरण, रीति आदि से परिचित। इन्होंने लिखा है रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारही है जानी, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई आनी। सुंदरदास की 2 रचनाएं हैं। सुंदर विलास में 34 अंग हैं, ज्ञान समुद्र में 35 उल्लास हैं। और इनके रचनाओं का संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में किया है। प्रश्न 102। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो इसमें अद्भुत रस है। विकल्प डी सही है। कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस है। सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उलटकर कविता के माध्यम से कही गई बात अथवा व्यंजना उलट बांसी कहलाती है। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलट बांसियों की रचना की। प्रश्न है मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो ये कबीर से संबंध है। विकल्प बी सही। मगहर और लोई से कबीर का संबंध है। और कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। कबीर की रचना बीजक के 3 भाग किए गए, रामायणी, शबद, साखी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला, जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। प्रश्न 104। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर का लालन पालन नेरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। इनकी 2 संतानें कमाल और कमाली थी। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। प्रश्न 105। निम्नलिखित में से
कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो इनमें वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, ये संत काव्य की नहीं है। विकल्प सी सही है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जबकि सॉरी दोस्तों, जबकि संत काव्य की प्रवृत्तियाँ गुर की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का विरोध, प्रेम की महत्ता आदि है। प्रश्न 106। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये मलूक दास की है। विकल्प ए सही है। ये पंक्ति मलूक दास की है। मलूक दास के शिष्य मथुरा दास थे। इन्होंने मलूक परिचय लिखा है। इनके ग्रंथ अवधि और ब्रज में लिखे गए। इनके भिन्न ग्रंथ ज्ञान बोध, रत्नखान, भक्त वच्छावली, रामावतार लीला। गुरु नानक देव द्वारा रचित निम्न ग्रंथ है जपुजी, आस्तीवार, नसीहतनामा, जो कि ये खड़ी बोली में है, सोहिला आदि गुरु नानक देव की रचना है। प्रश्न 107। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है तो इनमें से रामानुजाचार्य नहीं है। विकल्प डी सही है। श्री रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्टा अद्वैतवाद की स्थापना की। जबकि रैदास, कबीरदास तथा दादू तीनों ही निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि। प्रश्न 108। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो इनमें से श्रीधर पाठक, ये आधुनिक काल के हैं। विकल्प डी सही। श्रीधर पाठक संत कवि नहीं, बल्कि आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। जबकि दादू, सुंदरदास, कबीरदास संत काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न 109। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो इनमें ज्ञान मार्गी शाखा के कुतुबन नहीं है। ये सूफी संत कवि हैं। कुतुबन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं, बल्कि ये प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अवधी भाषा में रचित मृगावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। मृगावती कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है। असाइद, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी, उस्मान शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि ये प्रमुख प्रेम मार्गी या सूफी कवि हैं। ज्ञान मार्गी कवि कबीरदास, नामदेव, रैदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल, मलूक दास, सुंदरदास ये सभी ज्ञान मार्गी यानी संत काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न 110। कबीर परिचय के रचनाकार हैं। तो कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास हैं। विकल्प भी सही है। कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास है। नाभादास की रचना भक्तमाल अष्टयाम है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत है और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा है। अष्टयाम अवधि और ब्रज भाषा में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है। प्रश्न 111। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। विकल्प बी सही है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांगत शकी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सिद्धांत के पद, केलिमाल, ये सभी हैं। प्रश्न 112। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो ये रामायणी, विकल्प ए सही है। और दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। दातव्य है कि कबीरदास बीजक में साखी, शबद, रामायणी नामक 3 कोट की रचनाएं संग्रहित हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। साखी दोहा छंद में है, शबद गेय पदों में है, रामायणी दोहा और चौपाई छंद में है। प्रश्न 113। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीर कहना चाहते हैं मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म यानी कि भेद कुछ और है। दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में हैं। वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणातीत एवं घट घट वासी हैं। ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं। प्रश्न 114। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए सही है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। और अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में
शुक्ल जी ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। प्रश्न है 115, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो इनमें से संत कवि तुलसीदास नहीं है। दिए गए कवियों में तुलसीदास संत कवि नहीं। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया है, जिसके ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है। 4 शाखाएं उनसे संबंधित कवि इस प्रकार हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मलूकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास निरंजनी, बाबालाल इत्यादि। प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान असायत, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह इत्यादि। तीसरा है रामाश्रयी शाखा में रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, कीलदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद चौहान इत्यादि। ये रामाश्रयी शाखा के हैं। और चौथा है कृष्णाश्रयी शाखा। इसके अंतर्गत निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित, हरिवंश, मीराबाई, रसखान इत्यादि ये सभी। प्रश्न 116, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो इनमें से सही कालक्रम कबीरदास का है 1398 और सूरदास का है 1478 और तुलसीदास का है 1532 और जायसी का है 1492। तो इस प्रकार इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इनमें से व्याख्या देखते हैं। कबीरदास का 1398 ईस्वी, सूरदास का 1478, जायसी का 1492 और हिजरी में देखते तो 900। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1532। प्रश्न 117, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं है? तो इनका संबंध अहमदाबाद से है। दादू दयाल का संबंध अहमदाबाद से है और मलूकदास का जन्म प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज। तो ए और डी, इनमें ए और डी सही है। मध्यकालीन संत भक्त कवियों का जन्म स्थल, कवि और जन्म स्थल। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद जन्म स्थल है। मलूकदास का इलाहाबाद, जो इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और संत पीपा का राजस्थान में हुआ। नागरीदास का भी राजस्थान में। तो अगला प्रश्न है 118, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो इनमें से अग्रदास का संबंध संत काव्य से नहीं है। विकल्प ए सही है। कबीरदास, रैदास, धन्ना आदि भक्तिकाल निर्गुण के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि अग्रदास भक्तिकाल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विकल्प डी सही है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा है और श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। प्रश्न है 120, किस पंक्ति का संबंध उलट बांसी से है? तो इनमें से सदगुरु मारय बाण भरी, धरि धरि सूधी मुठी, इनमें से ये उलट बांस है। सॉरी दोस्तों, इनमें से आकाशे मुख औंधा कुआं पताले पनिहार, ये है कि उलट बांसी से संबंधित पंक्ति। विकल्प डी सही है। और आकाशे मुख औंधा कुआं पताले पनिहार पंक्ति का संबंध उलट बांसी से। उलट बांसी का मतलब सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलट बांसी कहलाती। संतों में विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलट बांसियों की रचना की। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने वीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 साखी, दूसरा शबद, तीसरा रामायणी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा। प्रश्न 121, संत काव्य में संवाद रिक्त स्थान से अभिप्राय है। तो इसमें इसमें शबद से अभिप्राय है। शबद में गेय पदों वाली रचना होती है। विकल्प ई सही है। और इसकी व्याख्या, संत काव्य में शबद का अभिप्राय गेय पदों वाली रचना से है। शबद का अर्थ है शब्द। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह वीजक 1464
इस बी से बीजक नाम से किया। बीजक के 3 भाग किए, रामायणी, शबद, साखी। रामायणी का अर्थ है रामायण, ये चौपाई, दोहा, छंद में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। शबद का अर्थ है शब्द, गे पदों में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में साखी है। और साखी का अर्थ है साक्षी। दोहा छंद में, साखी दोहा छंद में राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली में है। कबीर की भाषा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। प्रश्न 122, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि विशेषता कबीर के काव्य की नहीं है, तो ये इनमें से शास्त्र अनुमोदन ये नहीं है। विकल्प ई सही है। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति शास्त्र अनुमोदन नहीं है। कबीर के काव्य में संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, सद्गुरु महत्व, अवतार विरोध, निर्गुण भक्ति आदि प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं। प्रश्न 123, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से निर्गुण भक्ति में लीला का महात्मा है। विकल्प सी सही है, ये असत्य है। और इसकी व्याख्या, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्मा है, यह कथन असत्य है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति सत्य के शोधक हैं। ये सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न 124, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो इनमें से संत काव्य पर इनमें से जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। विकल्प डी से। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, इन सभी का प्रभाव मध्यकालीन संत पर। प्रश्न 125, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से विकल्प बी सही, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। कबीर के संदर्भ में काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये कथन असत्य है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया। ये सभी कथन कबीर के संदर्भ में सत्य हैं। प्रश्न 126, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, ये गलत है। विकल्प सी सही है। संत काव्य के संदर्भ में संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया, ये कथन गलत है। संत काव्य आत्मा अनुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा, ये कथन संत काव्य के संदर्भ में सही है। प्रश्न है 127, पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिवे कु शोभा नहीं, देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्ति कबीरदास की है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिवे कु शोभा नहीं, देखा ही परमान। सरयू में संकलित उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कबीर की हैं। कबीर की रचनाएं साखी, शबद, रामायणी। प्रश्न है 128, दादू दयाल का जन्म हुआ था, तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। विकल्प ए सही, दादू दयाल का जन्म 1544 अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था, और पुनः रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इसका संपादन किया। अगला प्रश्न है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, तो कर्म, ज्ञान और इसके अलावा भक्ति, ये 3 अवयव हैं। विकल्प सी सही है। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म है, ज्ञान है और भक्ति, ये साधना के 3 अवयव हैं। और प्रश्न 103, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? कबीर की वाणी की विशेषता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, ये कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर विकल्प बी होगा। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं, बल्कि कबीर ने इन सब धार्मिक आडंबरों की ओर निंदा की है। द्रष्टव्य है आत्म मारी पखानहि पूजय, उनमें उह जो ज्ञान। प्रश्न है अगला 131, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव है? तो वह तत्व है भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। विकल्प ए सही है। कबीर ने अपने निर्गुण में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व
शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। प्रश्न है अगला 132, निम्नलिखित में कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? तो इनमें से उचित नहीं, उनके राम वैष्णवों के राम थे, ये गलत है। उनके राम निर्गुण थे, विकल्प डी सही इसमें। उनके राम वैष्णवों के राम ही थे, ये कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं। कबीर ने अत्यंत स्पष्ट कहा, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, जबकि अन्य सभी विकल्प कबीर के संबंध में उचित है। प्रश्न 133, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो सिद्धांत पंचमात्रा ये नानक की नहीं है। दी गई रचनाओं में सिद्धांत पंच मात्रा गुरु नानक की रचना नहीं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जपू जी, आसदीवाल, रहीराज, सोहिला इत्यादि। प्रश्न है 134, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? तो ये आदि गुरु ग्रंथ में रैदास के पद संकलित। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जाति के चमार तथा रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। आयु में कबीर से बड़े थे। इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। ये ज्ञानश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न है 135, वीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो वीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है, विकल्प सी सही है। वीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साखी शबद रामायणी का संकलन किया गया है। वीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने। कबीरदास संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न 136, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो ये चारवाक दर्शन है, विकल्प बी सही। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चारवाक दर्शन है। द्वैत अद्वैतवाद दर्शन के प्रणेता निम्बार्काचार्य हैं। इसको भेद अभेदवाद भी कहते हैं। प्रश्न है, दादू पंथ का पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो ये नारायणा में है, विकल्प बी सही है। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा नारायणा यानी कि नराना में राजस्थान में स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को इनके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडेवाणी शीर्षक से किया और पुनः रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इसका संपादन किया। प्रश्न 138, कबीर के परलोक वास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? तो धर्मदास उनके शिष्य थे, विकल्प बी सही। कबीर के परलोक वास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। धर्मदास बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। बीजक के 3 खंड हैं, रचना, अर्थ, छंद और भाषा। पहली है साखी। साखी का अर्थ है साक्षी और ये दोहा छंद में है और इसकी भाषा राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली। दूसरी है शबद। शबद का अर्थ है शब्द और ये गे छंद में है, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली है इसकी। और तीसरी है रामायणी, इसका अर्थ है रामायण और ये चौपाई दोहा छंद में है, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। प्रश्न है 139, रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से हुआ? तो ये अंगबधु नाम से हुआ, विकल्प डी से। रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन अंगबधु नाम से जाना जाता है। शब्द की पुस्तक रज्जब तथा समुद्रगुप्त सुंदरदास का एवं ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। प्रश्न 140, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो इनमें से मलुकदास का नहीं रहा, विकल्प सी सही है। दिए गए विकल्पों में मलुकदास का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, जबकि जम्बनाथ सुंदरदास पीपा का साधना क्षेत्र राजस्थान रहा है। अगला प्रश्न 141, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से अभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? तो वो गुरु नानक है, विकल्प ए सही। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से अभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम गुरु नानक है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा इनके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम श्रीचंद, दूसरे का नाम लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपू जी, आसजीवाल, रहीराज, सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना। प्रश्न 142, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं था? तो धर्मदास ये कबीरदास के शिष्य थे। दिए गए संतों में धर्मदास ये कबीरदास के शिष्य थे। इन्होंने कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नाम से किया। आकाश धर्मा गुरु रामानंद के कुल 12 शिष्य हुए, जो इस प्रकार है: अनंतानंद, भावानंद, पीपा सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी,
सुर, सूरी ये सभी रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न 143 कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। तो इसमें झलक का कारण है सूफी संत का प्रभाव, विकल्प बी सही है। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव है। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर ने इन दोनों से ही अलग अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। कबीर स्थान स्थान पर भक्त ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा करते पाए जाते हैं। जैसे संतो आई ज्ञान की आंधी रे, और दूसरी हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्थान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। और अगला प्रश्न है 144 इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये बिल्कुल गलत है, तो कबीर ये नहीं मानते। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये कथन कबीर से संबंधित नहीं है, क्योंकि वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर के संबंध में सही कथन इस प्रकार है, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। दूसरा, सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। तीसरा, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। प्रश्न 145 जो पाए चिराई राम की कर तो ना लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है, तो चिराई शब्द का अर्थ है सेवा भाव, विकल्प ए सही है। जो पाए चिराई राम की करते ना लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है सेवा, अन्य विकल्प असंगत है। प्रश्न 146 हंस जो रहा शरीर मह पाँख जरा गा भाग, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है, तो हंस का अर्थ है इस पंक्ति में जीव, विकल्प डी सही है। हंस इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। अगला प्रश्न है 147 कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखा नाई। प्रस्तुत पद में है अद्वैतवाद, विकल्प सी सही है। इस पद में है अद्वैतवाद, इस पद में अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्म की भिन्नता का कारण माया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और ये वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। प्रश्न 148 कबीर का हठ योग किस साहित्य से संबंधित है। तो कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से संबंधित है, विकल्प ए सही है। कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञान मार्ग की निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनके कुछ पद सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। अब अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो ये अनुवाद गुरु गोविंद ने किया, ये सिखों के 10वें गुरु हैं, विकल्प ए सही है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने जाते हैं, गुरु नानक माने जाते हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आसदीवाल, रहीराज, सोहिला, जपू जी, नानक दर्शन का सार तत्व है। प्रश्न 150 निम्नलिखित में से संत कवि नहीं माना जाता है। तो इनमें से ईश्वरदास सूफी कवि हैं। दिए गए कवियों में ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। ईश्वरदास ज्ञानाश्रय शाखा के सूफी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है। और ज्ञानाश्रय निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध है। प्रमुख संत कवि रैदास, कबीरदास, जम्बनाथ, हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक देव, सिंगा लाल दास, दादू दयाल, मलूक दास, बाबालाल, सुंदरदास आदि हैं। प्रश्न 151 निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। तो इनमें वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये संत कवि इसका समर्थन नहीं करते, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान तथा लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा की निंदा इत्यादि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। प्रश्न है 152 पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है। तो कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1456
विकल्प बी सही। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर नामक स्थान पर हुई। प्रश्न 153, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया? तो इनके शिष्य बीजक नाम से धर्मदास ने किया। विकल्प बी सही है। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया। इस संग्रह का नाम बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द, साखी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। प्रश्न 154, निर्गुण संत थे तो निर्गुण संत कबीरदास है। विकल्प ए सही है। कबीर निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी की लहर तारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। मीराबाई भक्ति काल धर्मनिरपेक्ष कवि हैं। प्रश्न 155, ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित है तो ये संत काव्यधारक कबीरदास हैं। विकल्प डी सही है। ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित कबीरदास हैं। कबीरदास की रचना साखी, शब्द, रामायणी भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण काव्यधारा, निर्गुण। भक्तिकाल और निर्गुण काव्यधारा। सगुण निर्गुण को 2 भागों में, ज्ञानाश्रय शाखा जिनमें प्रमुख कवि हैं कबीरदास, प्रेमाश्रय यानी कि सूफी शाखा जिसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, और सगुण भक्ति को 2 भागों में, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास। प्रश्न 156, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीरदास की। विकल्प ए सही है। ये पंक्ति है कबीरदास की। अन्य कवियों की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, ऐसी मेरी जाति विख्याता चमारा, तो ये रैदास की पंक्तियाँ है। अगली पंक्ति है, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, ये सूरदास की है। अगला, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, ये मलूक दास की है। और अगली पंक्ति, पीपर पात सरिस मंडोला, ये तुलसीदास की है। और अगली, पानी गए न ऊपरी मोती मानुष चून, ये रहीमदास है, रहीमदास की है। और अगली पंक्तियाँ, मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि तिदुति होई, ये बिहारी दास की पंक्ति है। विकल्प ए सही है। और 157 नंबर, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। विकल्प सी सही है। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे। इनके गुरु बिसोवा खेचर थे। और इस संबंध में इन्होंने लिखा है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा छिपी लागा। प्रश्न 158, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम नामदेव का आता है। विकल्प डी सही है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम नामदेव का आता है। नामदेव ने निर्गुण सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभंगों छंदों की रचना की। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया। तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को स्वीकार किया। प्रश्न है 159, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो वो पड़े थे रामानंद के। विकल्प डी सही, विकल्प सी सही है। पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गए। प्रश्न 160, इनमें ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं है तो इनमें परमानंद दास। विकल्प डी सही है। परमानंद दास संत कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अष्टचापी कवि हैं। जबकि मलूक दास, धर्मदास, रैदास ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। प्रश्न है अगला 161, कबीरदास के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? तो तिरजा टीका ये पूरन दास की है। विकल्प ए सही है। कबीरदास के बीजक पर रची गई तिरजा टीका पूरन दास है। जबकि जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों असंगत। प्रश्न है 162, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती, ये रैदास की है। विकल्प सी सही है। प्रस्तुत पंक्ति रैदास की है। संत कवि अन्य कवियों के प्रमुख हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक देव की है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागत की लेकी, ये कबीरदास की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल की है। प्रश्न है 163, कबीर की भक्ति में का अनिवार्य अंग है?
तो कबीर की भक्ति में अनिवार्य अंग ज्ञान है, विकल्प बी सही है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त युग चिंतक एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, शबद, रामायणी। प्रश्न 164, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट इत्यादि का उल्लेख किया है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया। प्रश्न 165, किस समीक्षक ने कहा है शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? तो ये है श्याम सुंदर दास का, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर के प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, यह कथन श्याम सुंदर दास ने कहा था। प्रश्न 166, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत की कवि की है? तो यह नामदेव की है, विकल्प सी सही है। उपर्युक्त पंक्ति नामदेव की है। प्रमुख भक्त कवि, उनकी काव्य पंक्तियाँ मन मेरा सुई तन मेरा धागा ये नामदेव की है। माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भगति होत नहीं साधी ये कबीरदास की है। जो नर दुख में दुख नहीं माने ये गुरु नानक की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर ये दादू दयाल की है। प्रश्न 167, गहना एक कनकते गहना तामे भाव न दूजा कहन सुनन को दुई करी थापे यक निमाज यक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं कबीरदास, विकल्प ए सही है। उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि एवं संत कवि कबीरदास की है। प्रश्न 168, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो 40 पद, विकल्प डी सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संकलित हैं। रैदास निर्गुण काव्यधारा के संत कवि हैं। ये जाति के चमार थे। मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती थी। प्रश्न 169, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी इस काव्य पंक्ति का आशय है? तो इस काव्य पंक्ति का आशय है स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, विकल्प डी सही है। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी इस काव्य पंक्ति का आशय है स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। प्रश्न 170, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? कबीर से संबंधित यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी सही है। कबीर से संबंधित उपर्युक्त विचार रामचंद्र शुक्ल का है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर यानी कि कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में और गुरु नानक का जन्म तलवंडी में। दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में और धर्मदास का जन्म बांधवगढ़ में हुआ था और सुंदरदास का जन्म दौसा में हुआ। तो इस प्रकार इसका उत्तर 4-1-4-1-3-2 विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, तन्ना बुन्ना तजो कबीर राम नाम लिख लियो शरीर मुसी मुसी रोवें कबीर की माई ए बारिक कैसे जीवन खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है। तो मुसी मुस का भावार्थ है मन ही मन रोना और शीशक का रोना। कूट 1-2 यानी कि विकल्प सी सही है। दी गई कबीर की उक्त पंक्तियों में मुसी मुसी का भावार्थ है मन ही मन रोना। दूसरा भाव यह होगा कि शीशक का रोना। अतः 1 और 2 सही भावार्थ दिए गए, अन्य दोनों त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न 173, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ ते आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह काव्य पंक्तियाँ नामदेव की हैं, विकल्प बी सही है। पंक्तियाँ नामदेव की हैं। नामदेव को विठेवा संत
बिठोवा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण निर्गुण दोनों मार्गों को अपनाया। शेष कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कवि पंक्तियाँ। कबीर माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। रैदास जब हम होते तब तू नाई, अब तू है मैं नाई। रैदास की है। मलुकदास की नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे। खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे। और अगला प्रश्न है 174। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था पंढरपुर से। विकल्प सी सही है। संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। प्रश्न 175। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। विकल्प डी सही है। अगला इसकी व्याख्या। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। मुस्लिम परिवार में शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। मुस्लिम परंपरा में शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को है। बीजक इन 3 भागों में विभक्त है। साखी, शबद, रामायणी और शबद गेय पदों में है। साखी दोहा पद। प्रश्न 176। साधुकड़ी भाषा से आशय है। तो साधुकड़ी भाषा से आशय है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। विकल्प सी सही है। उसे साधुकड़ी भाषा कहते हैं। साधुकड़ी भाषा से आशय जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को साधुकड़ी, श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनके भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। प्रश्न 177। अंसड़िया जहाँ पढ़े पंथ निहारी निहार, जी बढ़िया छाला पढ़िया, राम पुकारी पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इस पंक्ति का संबंध किसी से नहीं है। तो ये प्रश्न इसकी सीधा व्याख्या देखते। प्रश्नगत पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें ईश्वर ब्रह्म के प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। वे दशरथ सुत या वैष्णवों के आराध्य नहीं है। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई किसी भी मत से संबंध नहीं। प्रश्न 178। रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास मीराबाई और उदय के गुरु थे। विकल्प डी सही। रैदास मीराबाई के गुरु थे। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास का जन्म 1388 में काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये जाति के चमार थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये रैदास की पंक्ति है। निम्न संत कवियों के गुरुओं का नाम इस प्रकार है। संत कवि और गुरु। मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम दास, हरिदास के गुरु प्रागदास, लाल दास के गुरु गदन चिश्ती, मीराबाई के गुरु रैदास। प्रश्न 179। अंगबधु किसकी रचना है? तो अंगबधु ये दादू दयाल की है। विकल्प डी सही है। अंगबधु दादू दयाल की रचना। दादू दयाल संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। दादू द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है हरडे वाणी, काया बोली आदि। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह, वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संतदास जगन्नाथ दास हरडे वाणी शीर्षक से किया। पुनः रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इसका संपादन किया। प्रश्न 180। निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो सर्वाधिक अधिक नाथ की रचनाओं पर। विकल्प बी सही है। निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छंदर नाथ था। प्रश्न 181। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो वो थे शेख तकी। विकल्प सी सही है। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। प्रश्न 182। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उसमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। तो यह पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में
ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कबीरदास के बारे में कही। इन्होंने कबीर की भाषा को साधुकड़ी कहा है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर को वह महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जो सूर, तुलसी और जायसी को दिया। प्रश्न 183, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा? तो ये कबीरदास ने कहा। विकल्प ए सही है। उपर्युक्त कथन ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख संत कवि कबीरदास का है। उनके द्वारा कहा गया कथन जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। विकल्प ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है 184, निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता नहीं है तो उसे छांटिए। तो इसमें से सगुण ईश्वर की उपासना ये नहीं है। विकल्प सी सही है। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत कवि निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, जबकि बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु के महत्व का प्रतिपादन, जाति पात का विरोध आदि संत काव्य की विशेषता से है। प्रश्न 182, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। विकल्प सी सही है। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंतदास कृत कबीर परिचय में मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक को संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को है। बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, शबद, रामायणी। रामायणी दोहा चौपाई में और शबद गेय पदों में है, जबकि साखी दोहों में कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। प्रश्न 186, कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो इनमें से मलूक दास ये रामानंद शिष्य परंपरा के नहीं है। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मलूक दास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मलूक दास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे जो निम्नलिखित हैं: अनंतादास, सुखानंद, सुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा जो कि राजपूत थे, कबीरदास जुलाहा थे, सेना नाई थे और धन्ना जाट थे, रैदास चमार थे, पद्मावती और सुरसरी ये सभी रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न 187, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई। ये इस समय संत कबीर नगर भदोही में है। विकल्प बी सही है। कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई है। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। प्रश्न है 188, संत काव्य नाम किसने दिया? तो संत काव्य नाम दिया था राम कुमार वर्मा ने दिया था। संत काव्य विकल्प सी सही है। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा को विद्वानों द्वारा दिए गए नामकरण और प्रस्तुता संत काव्य राम कुमार वर्मा ने, ज्ञानाश्रय शाखा रामचंद्र शुक्ल ने, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी ने, संत काव्य गणपत चंद्र गुप्त ने भी कहा था। प्रश्न है 189, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया? तो ये कहा गया कबीरदास जी के विषय में। विकल्प सी सही। पंक्ति एवं रचना का निम्नलिखित है: मस कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ कबीरदास की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी ये संत रैदास जिस रविदास नाम से भी जाने जाते हैं। अगली पंक्ति है: जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक देव की है। अगली पंक्ति अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर दादू दयाल की है। प्रश्न 190, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम किसने कहा? तो ये मलूक दास ने। विकल्प डी सही है। ये पंक्ति मलूक दास की है। अगली पंक्ति जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी, मैं उदधि जल केवल जल माही ये रैदास दास की पंक्ति है। और बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। ये तुलसीदास की है। बिनु पद चले सुने बिनु काना ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। और अगली पंक्ति है: लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे कर के छूटत ये सूरदास जी की पंक्ति है। और अगला प्रश्न है 191, रज्जब अली खां के गुरु थे? तो रज्जब अली खां के गुरु थे
दादू दयाल, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रज्जब अली खां के गुरु का नाम दादू दयाल था। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, जगन्नाथ दास, संत दास। प्रश्न है अगला 192, इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो इनमें बावरी पंथ से संबंधित पलटू साहेब नहीं है, विकल्प सी सही है। बाबरी पंथ की प्रवर्तक बाबरी साहिबा थी। बुल्ला साहेब, बुल्लाल साहेब, संत साहेब इसी संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि पलटू साहेब जगजीवन दास के शिष्य थे तथा यह सत्यनामी यानी कि सतनामी संप्रदाय के संत थे। प्रश्न 193, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी के शाखा के कवियों को संत कवि नाम से जाना जाता है, विकल्प डी सही है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत कवियों में कबीर, दादू, सुंदरदास, रैदास, नानक, मलूकदास प्रमुख है। निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी काव्य धारा प्रेमाश्रय नाम से प्रसिद्ध है। इस धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन, असायत, ईश्वरदास। प्रश्न 194, भक्ति विवेक निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक ये मलूकदास की है, विकल्प ए सही है। भक्ति विवेक मलूकदास की है। उनकी अन्य रचनाएं ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित आदि हैं। प्रश्न 195, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? तो इसके साखी, शबद, रामायणी 3 भाग हैं, विकल्प बी सही है। निर्गुण संत कवि कबीरदास की रचनाओं को उनके शिष्यों द्वारा बीजक नामक ग्रंथ संकलित किया। इसका संकलन 1464 ईस्वी में धर्मदास द्वारा किया गया। अतः कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। प्रश्न 196, संत साहित्य में प्रयुक्त बकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो बकनाली का पर्याय ये वक्रनाली नहीं है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवियों के साहित्य में वंकनाली शब्द वक्रनाली का पर्याय नहीं है। प्रश्न 197, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? तो सही क्रम है, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 विक्रमी संवत, 1469 विक्रमी संवत। और कबीरदास का जन्म विक्रमी संवत नहीं, ईस्वी में हुआ था 1469। और कबीरदास का जन्म हुआ था 1398। और दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544। और मलूकदास का जन्म 1574। तो इस प्रकार सबसे पहले कबीरदास आएंगे, फिर गुरु नानक दास, फिर आएंगे दादू दयाल, फिर मलूकदास। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है। संत कवि, जन्म स्थान, समय, कबीरदास, इनका जन्म लहर तारा बनारस में हुआ और इनका समय जन्म 1398 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी ननकाना साहब में हुआ और इनका जन्म 1469 ईस्वी। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ और इसका समय 1544 ईस्वी। मलूकदास का जन्म कड़ा इलाहाबाद में हुआ और इनका समय है 1574। प्रश्न है, सब्बगी रचना किसकी है? तो सब्बगी रचना ये रज्जब की है, विकल्प डी सही है। सब्बगी रज्जब की रचना इसमें इन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगबधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया। प्रश्न 199, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बीजक है कबीरदास की है, अखरावट, पद्मावत ये सभी रचनाएं जायसी की हैं। भक्तमाल नाभादास की है। श्याम सगाई है नंददास की है। और हित 84 हित हरिवंश की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-1-2-1-4-3 2-1-4-3, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है 2-1-4-3। रचनाओं का सही सुमेलन इस प्रकार, रचना और रचनाकार बीजक कबीरदास की है, अखरावट जायसी की है, भक्तमाल नाभादास की है, श्याम सगाई नंददास की है, हित 84 हित हरिवंश की है। प्रश्न 200, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? तो शेख तकी का शिष्य मानते हैं, विकल्प ए सही है। मुसल अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं।
परंतु सर्वविदित है कि ये रामानंद के शिष्य परंपरा में अग्रणी थे। और दोस्तों ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था, और यदि आप लास्ट तक हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपको ज़रूर लाभ होगा। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।